हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे एकाधिकारी की अवधारणाओं की और इसके प्रमुख विशेषता की। एकाधारी क्या है और इसकी क्या विशेषता है। ये जो एक बाजार रूप है, एकाधिकारी जो है बाजार रूप है। जैसा कि हमने पढ़ा था पूर्ण प्रतियोगिता, तो ये सब जो बाजार के रूप है, कुल बाजार के तीन रूप होते हैं, जिसमें से जो एकारी प्रतियोगिता जो है या एकाधिकारी जो है एक मुख्य है। तो एकाधिकारी को समझना है, एकाधिकारी की अवधारणा क्या है। तो ये जो एक ऐसी बाजार प्रतियोगिता है जिसमें कि जो एक ही फर्म के द्वारा नियंत्रित होता है, जिस पर सिर्फ एक ही फर्म का अधिकार होता है या एक ही विक्रेता होता है। कहने करते हैं कि इसमें जो एक ही विक्रेता होता है, इसमें जो किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है, लेकिन क्रेता जो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो शहर में कुकिंग की व्यवस्था है, कुकिंग सामान जैसे गैस, तो गैस के लिए जो एक ही कंपनी है और जिसे भारत सरकार नियंत्रित करती है। तो ये जो जैसे कि हम बिजली के लिए अगर बिजली लेना चाहते हैं तो हम जो एक ही बिजली बोर्ड के पास जाते हैं, किसी और के पास जो है ऐसी सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर जो जैसे बिजली गैस के लिए एक ही विक्रेता है, तो यही जो प्रतियोगिता है, यही जो है एकाधिकारी कहलाता है, एकाधिकार कहलाता है। तो यही जो है कि हमारी जो गैस की व्यवस्था या बिजली की व्यवस्था, ये सब जो एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है। तो यही एकाधिकारी की यही बाजार की प्रतियोगिता जिसमें किसी एक वस्तु का जो है एक ही विक्रेता होता है, किसी वस्तु का जो सिर्फ और सिर्फ एक ही विक्रेता होता है। तो ऐसी जो प्रतियोगिता है या वैसा बाजार रूप जो है एकाधिकारी कहलाता है। उदाहरण में गैस हो गया, गैस व्यवस्था हो गई या बिजली बोर्ड हो गया। तो ये सब जो है कि हम जो है जो राज्य सरकार नियंत्रित करती है या भारत सरकार नियंत्रित करती है। तो इस पर जो ये जो बिजनेस है, ये जो व्यापार है एकाधिकारी, इस पर जो कोई दूसरा जो इसको तैयार नहीं कर सकता। इसके जैसे मान लीजिए कि हम कोई किसी को देखते हैं कि वो किताब कॉपी का दुकान चला रहा है, तो हम भी जो इसके जैसा खोल सकते हो, किताब कॉपी का दुकान जो है हम भी खोल सकते हैं। तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता। तो लेकिन एकाधिकारी में होता है कि जैसे कोई अगर भारत सरकार किसी गैस कंपनी से जो है गैस दे रही है लोगों को, तो हम जो इसी कंपनी जो या हम जो गैस नहीं दे सकते। इसके लिए जो हमें बहुत सारे चरणों से गुजरना होगा, तो जो ये असंभव होता है। तो ये जो है क्योंकि ये जो सीधा सरकार के हाथ में होता है, देश के सरकार के हाथ में होता है। तो ऐसा जो है हम निकटतम जो स्थानापन्न जो बिजनेस है ये खड़ा नहीं कर सकते, इस पर जो हम अपना नियंत्रण पर या प्रभुत्व नहीं पा सकते। तो ये जो एकाधिकारी कहलाता है। तो अब जो इसमें जो कुछ इसकी विशेषताएं हैं, पहला है कि एक विक्रेता और अधिक क्रेता। इसमें हम भली भांति जानते हैं कि जैसे कि हम शहर में गैस लेते हैं या बिजली लेते हैं तो इसका सिर्फ एक ही विक्रेता है, वो है राज्य सरकार या भारत सरकार। और क्रेता जो बहुत सारे हम सभी हैं, जितने भी भारत के नागरिक हैं या राज्य के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, सब उनके क्रेता होते हैं, लेकिन विक्रेता सिर्फ एक ही होती है, वो है सरकार। तो उसके बाद जो कहा जा रहा है कि नए फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं, नए फर्म के प्रवेश पर जो इनमें बाधाएं होती है। नए फर्म कहने करते हैं कि मान लीजिए हमने कच्चा माल में जो बदलाव करना चाहते हैं, तो वो जो हम अपने अनुसार नहीं कर सकते। उस पर यदि जो आवश्यकता अति आवश्यकता होगी जो तभी उस पर वो जो है नया फर्म लगाया जाता है, नहीं तो उस पर प्रतिबंध रहता है। यह बहुत सारे चरणों से जो हमें गुजरना होता है, तब जाकर जो हम कोई नया फर्म लगा सकते हैं, या जो नए फर्म पर सीधा जो है प्रतिबंध लगा होता है। तो यहाँ पर जो नया फर्म स्थापित करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। उसके बाद कहा जा रहा है निकटतम स्थानापन्न का। निकटतम स्थानापन्न करने का मतलब उसके जैसा, किसी दूसरे के जैसा जो खुद के व्यापार को ढालना। जैसे मान लीजिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई किसी को हमने देखा कि वह जो पुस्तकालय चला रहा है, तो हम भी जो अपना पुस्तकालय खोल सकते हैं। लेकिन जो वहीं पर अगर गैस बुकिंग या बिजली बोर्ड की देखा जाए, तो अगर अपना बिजली खोलना चाहे, बिजली बोर्ड खोलना चाहे, लोगों को बिजली देना चाहे, तो जो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सीधे सरकार के हाथ में, तो ये बिजनेस हम शुरू नहीं कर सकते। तो ये जो आभा होता है, निकटतम स्थानापन्न का आभा होता है, कहने करते दूसरे जैसा एकाधारी के जैसा बिजनेस खड़ा करना जो ये आभा होता है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद कहा जा रहा है कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। कीमत पर पूर्ण नियंत्रण करने करते कि इसमें जो विक्रेता होता है उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम गैस की बुकिंग करते, कभी इस महीने की 500 लेता है, कि इस महीने दूसरे महीने 800, कभी कभी 1000 भी चला जाता है। तो इसमें जो ये राज्य सरकार या भारत सरकार का जो इस पर सीधा नियंत्रण होता है, तो वो अपने मन चाहे अनुसार जो उस पर कीमत लगाती रहती है। तो ये जो इस पर सिर्फ विक्रेता का जो कीमत पर पूर्ण अधिकार होता है कि वह अगर 1000 रुपया देगा तो जो है लोगों को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की आवश्यकता है। तो लोग जो अगर गैस 1000 रुपया भी सरकार करेगी तो लोगों को वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कीमत, जो विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है कीमत पर, और लोगों को जो है आवश्यकता अनुसार उसे खरीदना ही पड़ता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि कीमत विभेद की संभावना। इसमें जो एक ही विक्रेता होता है और क्रेता अधिक होता है, तो इसमें कीमत विभेद की संभावना हो जाती है कि मान लीजिए कि एक क्रेता अधिक है, विक्रेता है कि तो क्रेता में जो है अलग अलग कीमत के कारण, मान लीजिए कोई विक्रेता जो किसी एक विक्रेता के समूह को 500 पे गैस दे रही है, किसी दूसरे समूह को जो है 800 पे गैस दे रही है, तो यहाँ पर जो क्रेता में जो मतभेद उत्पन्न हो सकता है, कीमत मतभेद उत्पन्न हो सकता है, इसकी संभावना होती है। तो ये था एकाधिकारी की अवधारणा, जिसमें कि ऐसा बाजार प्रतियोगिता या ऐसा बाजार रूप जिस पर जो किसी वस्तु पर जो एक ही विक्रेता का नियंत्रण होता है या एक ही फर्म का नियंत्रण होता है, वही जो एकाधिकारी या एकाधिकार बिजनेस कहलाता है।